हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाइव लिम्फाइड टिश्यू के बारे में, लसिका ऊतक के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्या पढ़ना है तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ लिम्फाइड टिश्यू के बारे में पढ़ना है, लसिका ऊतक के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है आज तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में लसिका ऊतक के बारे में पढ़ना है। एनाटॉमी शरीर रचना विज्ञान को कहते हैं। एनाटॉमी किसको कहेंगे? जो शरीर में रचना का अध्ययन होगा वो क्या है तो एनाटॉमी होगा। तो एनाटॉमी में क्या आएगा तो लसिका भी क्या है कि लसिका भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। लसिका भी एक प्रकार का क्या है तो संयोजी ऊतक होता है। इसमें एक अर्ध ठोस मैट्रिक्स होता है। इसमें क्या होता है कि एक अर्ध मैट्रिक्स ठोस होता है जिसमें लसिका कोशिकाएं, जिसमें कौन कोशिकाएं तो लसिका कोशिकाएं लिम्फाइड टिश्यू अधिक संख्या में पाई जाती है। लसिका ऊतक लिम्फाइड टिश्यू क्या होती है कि इसमें अधिक संख्या में पाई जाती है। इसका अधिकांशतः भाग केंद्रक से ही भरा रहता है। इसमें लिम्फाइड टिश्यू लसिका ऊतक में क्या होता है कि अधिक संख्या में केंद्रक से ही भरा रहता है। अधिक संख्या में किससे भरा रहेगा लसिका ऊतक में तो केंद्रक न्यूक्लियस से भरा रहता है। लसिका ऊतकों में इस प्रकार की कोशिकाएं, लसिका ऊतक में इस प्रकार की कोशिकाएं स्वतंत्र बिखरी रहती है। और इस प्रकार की लसिका ऊतक में क्या होती है कि लसिका कोशिकाएं में सर्वत्र बिखरी रहती है। इनके अतिरिक्त सूक्ष्म भित्तियाँ वाली नालिका, इसके अतिरिक्त क्या होती है कि सूक्ष्म भित्ति वाली नलिकाएं लसिका वाहिनियाँ क्या होती है तो लसिका वाहिनियाँ भी होती है, जिनमें वाल्व भी रहते हैं। जिनमें क्या रहते हैं तो वाल्व भी रहते हैं। जिनमें क्या होते हैं कि वाल्व भी लसिका ऊतक में रहते हैं। और इन्हीं वाल्व के कारण लसिका एक दिशा में बहती है। और इन्हीं वाल्व के कारण क्या होती है कि लसिका में बहती है। और लसिका क्या होती है कि एक दिशा में बहती है। इसी प्रकार के ऊतक लसिका पर्वो, इस प्रकार की ऊतक लसिका पर्वो, प्लीहा क्या तो स्पेलिन, प्लीहा, टॉन्सिल्स, अपेंडिस, छोटी एवं बड़ी आंतों की श्लेष्मा कला, छोटी एवं बड़ी आंतों की श्लेष्मा कला, अस्थि मज्जा, थाइमस ग्रंथि और क्या है तो थाइमस ग्रंथि आदि में पाए जाते हैं। सभी में क्या होते हैं तो लिम्फाइड टिश्यू लसिका ऊतक पाए जाते हैं। कहाँ तो इस प्रकार के ऊतक लसिका पर्वों में, स्पेलिन में, प्लीहा में, टॉन्सिल में, अपेंडिस में, छोटी आंत में और बड़ी आंत की श्लेष्मा कला में, अस्थि मज्जा में, थाइमस ग्रंथि में, ये सभी में क्या होती है कि लसिका ऊतक पाई जाती है लिम्फाइड टिश्यू। तो यही क्या है तो इसका स्ट्रक्चर है तो रेटिकुलर सेल, ये क्या है तो रेटिकुलर सेल, ये हो गया लेम्फोसाइट, ये क्या है तो लेम्फोसाइट, ये हो गया लेम्फो स्पेस, ये क्या हो गया तो लेम्फ स्पेस, ये हो गया मोनोसाइट, ये क्या है तो मोनोसाइट। फिजियोलॉजी किसको कहेंगे तो फिजियोलॉजी क्रिया विज्ञान को, जो शरीर में क्रिया का अध्ययन होगा वह क्या है तो फिजियोलॉजी में क्या आएगा तो लसिका ऊतकों में रोग क्षमता उत्पन्न करने वाले, रोग क्षमता क्या होगा कि लसिका ऊतक में रोग क्षमता करने वाले टिश्यू, रोग क्षमता करने वाले ऊतक करने वाले पदार्थों का निर्माण होते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले पदार्थों का क्या होते हैं इसमें ऊतक का निर्माण होते हैं। किसमें तो लिम्फाइड टिश्यू लसिका ऊतक में, जो शरीर को रोग मुक्त रखने में, जो शरीर को क्या करते हैं तो रोग मुक्त रखने में सहायक होते हैं। जो शरीर को क्या होते हैं कि रोग मुक्त रखने में सहायक होते हैं। यही क्या है तो लिम्फाइड टिश्यू लसिका ऊतक, जो क्या है तो ये इस प्रकार के ऊतक लसिका पर्वो, बड़ी आंत और छोटी आंतों में पाई जाती है।